नाम केवल सतगुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल विनांत जनित सो योगी नमो नमस्ते सस्रूप्य और पद नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्साति लक्ष्म एकम नित्यम अच्युतम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सकरतम चैतन्यम शाश्वतम अतीतम निरंजनम नातीं तुक्लातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार निवास परम दयाल सतगुरु दयाल रत्न पाना द्वारा पान राम सतगुरु जी महाराज जी मृत में मानी मुखार राम सतगुरु जी में सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणो सदगुरु दयाल मुख हृदय हरिन नित पद संगत साथ जवन मोक्ष सुख सब धरती कागद कर सब बन कलंक सात समुंदर शही सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर्जाम घट घट के जाने कारण हे राम जी मरा बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। हरजस पदराग काफी चालू है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे प्राणी, हे नर नारियों, इतने 77 करोड़ 76 लाख श्वास आपको सृजनहार परमात्मा ने दी है। इतनी पूंजी दे के भेजी है। इस पूंजी में कितनी तो तुम्हारे बिना रटना चली गई और कितनी तुम्हारे बाकी रही है। ये समझ करके सोचो, विचारो और समझो कि आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए देही मिली है, इतनी पूंजी मिली है। अब इसमें कितनी पूंजी तुम्हारे राम जी के लेके गई है, कितनी तुम्हारे ग्रस्त के काम में, कितनी फालतू पंचायतें में गई है, कितनी संसार के तेरी मेरी में चल, कितने संसार में विषय रस खाड़े में धन श्रृंगार जिज्ञासा इंद्रिया भोगों में चली गई। इस पूंजी की समझ करो। जिसको समझ आ जाती है तो भक्ति करने लग जाता है, तो वो 7 रूपये पूंजी की चिंता। हरिजन दुखिया हरिजन दुखिया भीड़ पड़िया लिव दूने रे। महाराज फरमाते हैं, उसको जब भीड़ पड़ती है तो उसको दूने लोई लगता है। हरिजन मिल्या बिना राम मिल्या बिना हरिजन दुखिया, यूं ही अवसर बीता। ये अवसर बीतना ही काफी है। बस तेरा जितना अवसर बीत गया समझ जा, यूं ही 7 रूपये पूंजी चली। तो सदगुरु देव फरमाते हैं, ये अनभे परवाना देकर के मेरे को सृजनहार परमात्मा ने पदवी देके भेजी। ये अनभे परवाना है, ये खास सतगुरु है। सदगुरु पद में अनभे वाणी से नियंत्रण आता है, वो लेके जाता है। तो वो ही महाराज फरमाते हैं, सारी सृष्टि का सतगुरु एक है, अनंत है, एक, और उसका कभी नाश नहीं होता है। वो आत्मा के साथ जाता है, बिछड़ता नहीं है। और जितने भी महाराज फरमाते पदवियां लेके आए हैं वो सब जाने वाले, और पदवियां सब महाराज फरमाते हैं, चाहे निमित्त हो, चाहे नित्य हो, चाहे हाकम बगस दीवान की हो, चाहे किसी की भी पदवी हो, उमरा वकील की हो, शरीर है जितने पदवियां, शरीर बाद में तो महाराज फरमाते हैं। इस अणबे परवानगी का जबरदस्त निर्णय महाराज कह रहे हैं कि जिनको दुआ होता है, पेटेंट होता है, जिनका मार्का लगा हुआ रहता है, उसका माल वो गए तो भी बिकता रहता है।
गए बाद भी उस मार्केट से उसका माल बिकता रहता है, ट्रक के ट्रक थोक का नाम से उसको कमीशन मिलता है। इसी प्रकार सदगुरुदेव कह रहे हैं जिसको दुआ दिया हुआ सृजनहार ने, एक तो शरीर है जितने ही जीव तारते हैं और पीछे चले जाए, पीछे सत्ता लुप्त हो जाए। और एक ऐसे संत केवली भगवंत है सदगुरु सुखराम जी महाराज का कि शरीर चला गया परंतु महाराज परमात्मा ऐसा दुआ दिया है सृजनहार ने, उनके अणुवे ज्ञान से जीव फिर रहे। उसी को कहते हैं जीवा तारण जाज संत सिरजा जग माई, वाणी चले सुवास देश परदेसा जाई, सुन सुन जागे जीव ज्ञान केवल घट आवे, जीवा तारण जाज संत सिरजा, वो जीवा तारण जाज कहलाते हैं। ऐसे केवली भगवंतों को सिरजा है जो शरीर छत्ते भी जीव तिरे, शरीर छत्ते इतने नहीं तिरे, सुखराम जी थे जब ऐसा अणवीय ग्रंथ बनाया, भांत भांत निर्णय करके, चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र 9 व्याकरण सबका सार इसमें लिख दिया। किसी को हल्का भारी नहीं बताया। तो उनके ज्ञान को सुन सुन जागे जीव, सुन सुन के पढ़ पढ़ के जीव जाग रहे हैं। जागने का मतलब है चेतन हो रहे हैं। जागने का मतलब है श्वासों श्वास रटना कर रहे हैं, पढ़ पढ़ के सुन सुन के। जीवा तारण जाज संत सिरजा जग माही, वाणी चले सुवास देश परदेसा जाए। जैसे बुठावल आती है, बरसात कई बरसती है, बुठावल आती है, ठंडी लहरें आती है, इसी प्रकार त्रिलोकी के आत्मा के अंदर ये वाणी का ब्रह्म ज्ञान बस जाता है। शरीर के गुरु केवली भगवंत है, उनको पदवी है, तो ये ज्ञान घट में आता है। और आत्मा का गुरु ब्रह्म ज्ञान है, ये समझ रखो। ब्रह्म ज्ञान उसके घट में हृदय में तोल कर लेता है। तो सुन सुन जागे जीव ज्ञान केवल घटावे, ये घट में जब नियंत्रण निज नाम प्रकट हो जाता है, तो वाणी चले सुवास देश परदेसा, हृदय धारण कर लेते हैं और ये ज्ञान प्रकट प्रतिलोकी की आत्मा के जब ब्रह्म ज्ञान सुन के खूब महिमा करते हैं तो उनको नरदेह प्राप्त हो जाता है। इससे सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वाणी चले सुवास देश परदेसा जाए, सुन सुन जागे जीव ज्ञान केवल घटावे। ये किससे आता है? कोई शरीरधारी बाँचने वाले से नहीं आता है। केवल को सुन बीज गेब सो जन्मे आवे, जो भक्ति करता है उस हरि के जन्म में केवल का बीज ब्रह्म विराट से केवल पद से गेब आता है। जब ये ज्ञान हृदय में जम जाता है और सांसों सांस जवर रटना करते हैं, और इधर केवली भगवंतों का दुआ है, सता जागृत का समय है, भगवत बीसी है, तो महाराज फरमाते हैं केवल को सुन बीज गेब सो जन्मे आवे, नहीं करनी के माए ज्ञान सो कदे न पावे, ना केवल उपदेश मांड में रहे न, ये मांड में भी नहीं रहता। तो जाने हमारा इसमें मांड में पृथ्वी पे है, नहीं, ये तो ब्रह्म विराट से आता है और ब्रह्म विराट ही आत्मा को लेके जाता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो अनधे बिन सुख राम के तार सके नहीं कोई, अनबे के बिना कोई तार नहीं सकता। इसलिए सतगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में सब 52 अक्षर श्वास के साथ ही परमात्मा में मिलना चाहता है। 52 अक्षर के जितने भी ज्ञान बताते हैं, श्वास के आधार बताते हैं, मंत्र मात्रा भी या कोई भी, वो सब सुखराम जी महाराज के कनफू के गुरु है। कनफू के गुरु का और महाराज फरमाते हैं संसार में अनबे ज्ञान का निर्णय समझा रहे, लाख बात की
लाख बात फिर सुनो मेरो एक विचार, जे जन तारण आविया जारा ए नान, सुखदेव मिलता ही प्रगटे शिष में साहेब आन, उड़जे को सुलझाए दे ए सतगुरु ए नान। उलझा हुआ है उसको सुलझा देवे, ये सतगुरु का ऐलान है। दूजा तो कन फूकारा ज्ञान, इसके अलावा सब कन फूके गए। सिरगुण निर्गुण से सब भीना, वेदर भेद बखाने, सब यही बखानते रहते हैं। इसलिए शंखनाल के रास्ते की महिमा करते हैं, मानसिक जप की करते हैं, या वो सोम के जप्पे जप्पे की करते हैं, कई प्रकार सोहम सोहन की करते हैं। परंतु श्वास प्रश्वास रटना का गुण तो महाराज फरमाते हैं, जिसको गुरु पदवी होती है, जिसको संसार में परम पद में मिलाने का सिर्जनहार से हुक्म होता है, वो ही तार। किसको हुक्म? जानबे कागद बायरो भावे सजन हो, वाके संग सुख राम के हंसो तिरे न कोई। अणबे कागद लाविया ब्रह्म देश सो जाय, सो तारे सुख राम के हंसा को जग माय। अणबे कागद बायरो, जिसको अणबे कागज का सृजनहार से हुक्म नहीं बना, जिसने अवतार नहीं लिया, गर्भ में आए, वो है जितने तेरे बाद में नहीं तिर सकते। कई जड़ों ने अवतार नहीं लिया, अनबे ग्रंथ बनाए, तो थे जितने ही हैं बाद में नहीं। और जिन्होंने अवतार लिया, जिसने दुआ मिला है, तो दुआ बिन वो साधरे, दुए के बिना महाराज फरमाते कितने ही साधना करने वाले हो, वो सब कैसे है? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि कन फूका के क्या चली, सागे सतगुरु होय, अनभे बिन सुखराम के तार सके नहीं। कन फूका कौन है? जो श्वास के आधार से 52 अक्षर का ज्ञान करते हैं, वो सब कन। जो शंखनाल से माता के गर्भ आता है, शंखनाल से चढ़ता है, वो भी कन फूका। सागे सतगुरु हो, साधना करके उस देश का वासी बन जाता है, तो भी तार नहीं सकता। तारने वाला तो ये अनबे ज्ञान। इसी के लिए सुखराम जी कह रहे, अनबे की परवानगी दीनी सिरजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो वाकी। यहाँ सुखराम जी ने नहीं कहा मैं सतगुरु, अनबे की जो परवानगी दिए सृजनहार, वो अनबे ज्ञान सतगुरु है, और उसके पीछे हंस तिरके। हमारे को तो अनबे ग्रंथ बनाने की सिर्फ पदवी दी, इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये उलझे हुए को इस तरह से सुलझा दे, भांत भांत करके समझा करके। वो सतगुरु ऐलान, वो सदगुरु का ऐलान है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, गुरु पदवी हमारी कहिए, वे कुल राजा होई, बिना भेद मोई कोई नहीं जाने, ज्ञानी पिंडत लोई। ज्ञानी हो पिंडत हो कोई समझता नहीं। गुरु पदवी हमारी कहिए, वे कुल राजा होई, भेद बिना कोई मोई न जाने, ज्ञानी पिंडत लोई। सांसों सांस रटना के बिना, निरंतर की जागृति के बिना हमारे ज्ञान को कोई समझते नहीं, चाहे ज्ञानी हो चाहे पिंडित हो। वे कुल राजा है, कुल के राजा बन सकते हैं, हाकम मगज दीवान बन सकते हैं, पदवियां उनको कुल की मिल सकती है, 3 लोक की, पर ये अगम देश की पदवी नहीं। अगम देश की पदवी तो सुखराम जी कह रहे, गुरु तो पदवी हमारी, आदू सुन ज्ञानी कहूं तो ही रे, भोला जीव भेससु डर पे यूं नहीं माने। गुरु तो पदवी आद अनादि से अणबे ज्ञान को, अणबे ग्रंथ बनाया उसको है पदवी, और अणबे ग्रंथ खास गुरु ज्ञान है। थोड़े जीव होते हैं वो, जिसने आत्मा ने पंच तत्व पहन रखा है, उसमें लीन हो जाते हैं। ये हमारा कल्याण करे, शरीर कल्याण नहीं कर सकता, अणबे ज्ञान कल्याण करे। भोला जीव भेससो डर पे,
वेश कौन है? जो आत्मा ने पंच तत्व पहन रखा। ये कपड़े रंग के पहना वो नहीं है। पंच तत्व जितने भी ज्ञानी हैं जगत में, अपने आप को गुरु सदगुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो सदगुरु देव फरमाते हैं वो भेष पहन रखा है, उससे डर जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमारे सन्मुख रहना, बेमुख रहोगे तो डूब जाओगे। तो वो उनके पीठ लघु पड़ जाते हैं बस। इसलिए सुखराम जी महाराज के अणबे ज्ञान भूल जाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वे जन झुको तारसी हो, जरे अणबे परवाना हाथ साधो, वे जन झुको तारसी हो, वे जन झुको तारसी हो, जरे अणबे परवाना हाथ साधो, वे जन झुको तारसी। महाराज फरमाते हैं वो ही युग में आत्मा को परम पद में मिला सकते हैं, मृत्यु लोक में नरदेही में आए बाद में, जिसके अनबे परवाना जीवन तारण जहाज, अनबे परवाना हाथ दे के सृजनहार भेजता है। ऐसी पदवी देके, ऐसा दुआ देके, ऐसा पेटेंट दे करके, तो आप हो जितने भी जीत रहेंगे बाद में। कैसे करेंगे बाद में? उसके लिए सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं, दिष्ट हमारी देख कर पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान के हम सु मत तोड़ो। हमारे जो ग्रंथ है, हमारे नेत्र, इस नेत्रों से तुम्हारे नेत्र मिला लो, फिर जोड़ो मेरे से, मेरे अनबे ज्ञान से तुम जुड़ जाओ। आन भरोसे, मेरे रूप का भरोसा समझ करके, और इस अनबे ज्ञान से अलग मत। अगर अनबे ज्ञान नहीं समझोगे और रूप के बाहर देखोगे, नहीं सुखराम जी का तो रूप नहीं है, अब बाहर जो माचरे वही गुरु महाराज। महाराज तो रूप भी नहीं चले गए, रूप बिना ज्ञान कौन सुनावे, कौन भेद देवे। ऐसे सब रूप में पहुंचा, ऐसे आड़ लगा लेते हैं रूप के। जिसको तुम मान रहे हो वो चले गए, फिर किसको माना? फिर पोटे पूछते रहोगे, पगले पूछते रहोगे। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो ही साधो जग को तारसी, जिसके अनबे परवाना हाथ। और अनबे वाणी तो कई बढ़ाई, परंतु ये परवाना पट्टा दुआ किसके पास में है? वो सुखराम जी कह रहे हैं, तो हमारे नेत्र है ये छोड़ के जा रहा हूं। हम तो चले अगम को भाई, ज्ञान को दर चले मृत्यु लोक के माई। किसके लिए? तो हम तो चले अगम को भाई, ज्ञान को दर चला तीन लोक के, मृत्यु लोक में छोड़ के जा रहे तीन लोक की आत्माओं के लिए। ये आत्म ज्ञान है, तीन लोक की आत्मा है। अगर इसको सुन सुन जागे जीव, ज्ञान केवल घट आवे। सुन सुन जागेंगे, केवल घट में मन में इच्छा होगी तो उसको नरदेह मिल जाएगी। ऐसा गुण है इसमें ब्रह्म ज्ञान में। दिष्ट हमारी देख कर पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान के हमसो मत तोड़ो। तो मेरी सोई दिन है जे पतिवर्ता हो। मेरी कौन? आत्मा। ये आत्मा तेरे को दिन है नरदेह पा करके जो तू पतिव्रत का काम कर रही है। कैसे? कि मेरी बदन निहार के माही मूरत देख, मम मूरत निराकार है। मेरी बदन निहार के माही मूरत देख, मम मूरत निराकार है। ये मेरा बदन है जो ग्रंथ है, ये निराकार मूरत है मेरी। हे आत्मा, तू इसको निरख करके और धारण कर ले, तेरा पतिव्रत खंड नहीं होगा। पतिव्रता स्त्री कहलाएगी, पति में जाकर के मिल जाएगी और पतिव्रता कहलाएगी। वापिस दूसरे के गर्भ में आएगी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, जाको दो दियो और आप ही वेजन तारे जीव, वह बिन रात दिवस हर घावो प्रथन मिलसी थी। जिसके नाम से पेटेंट हुआ, दुआ हुआ है, हर सृजनहार देते हैं दुआ। तो शरीर छत्ते 24 तीर्थंकर आए, शरीर छत्ते जीवों को तारा। उनके नेत्रों में गुण था, नेत्र से एक मिलते केवल उत्पन्न हो जाए। उन्होंने किसी ने भी ग्रंथ नहीं बढ़ाया, उनको वही ऑर्डर था। और जीव 93 करोड़ हंस गए। और अब महाराज फरमाते, सदगुरु सुखराम जी महाराज को ऐसा दुआ दिया सृजनहार ने कलयुग में,
कि अनंत जीवित रहेंगे। ओ तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के करोड़ा ही हंस जाए, करोड़ा ही हंस जाएंगे अनगिनत। क्यों बाड़ी सुन सुन के बाँच बाँच के सांसों सांस भजन करेंगे, केवल घट में आ जाए। ऐसी बीसी चल रही है कलयुग। महाराज फरमाते चारों युग में चली, चार जुगा में केवल भक्ति में हंस आन जगाया रे, अनंत हंस में ले उद्रोला सुन ली जो जन भाया रे। चारों युग में केवल ज्ञान आया, अनुभव ज्ञान आया, और चारों युग में जीव तेरे। पर महाराज फरमाते हैं कि चार जुगा में केवल भक्ति में हंस आन जगाया रे, अनंत हंस ले उधरोला जग में सुन ली जो जन। अनंत जीव उदारने का मेरे को ओदा दिया। तो अनंत अनगिनती जीव तो जब तिरेंगे, यहाँ सत्ता रहेगी मृत्यु लोक में। तो सत्ता महाराज छोड़ के नहीं गए, सत्ता जागृत होने का केवल ज्ञान छोड़ के गए कि सत्ता जागृत कैसे होती है, वो तरीका छोड़ के गए, वो कड़ छोड़ के गए। तो महाराज के बहुत हंसा की आज्ञा माने ताते रहो जग माही। क्यों छोड़ के गए कि बहुत हंसों की आज्ञा दी है सृजनहार ने हमारे को तारने की। उसको कहते हैं जीवा तारण झाज संत सिरजा जग माही, ताते रहो जग माही। वे इस अनुभव वाणी में मैं नेत्र के द्वारा, बदन के द्वारा मैं यहाँ रहे। और जिनको ऐसा दुआ मिला है उसके नाम से सत्ता जागृत। तो शिष्य बनो तो किसके बनो? सुखराम जी महाराज के, जो सत्ता जागृत होके केवल ज्ञान घट में आ जाए। और आत्मा शिष्य किसकी बने? ब्रह्म ज्ञान की। शरीर बनेगा तो इसको ज्ञान समझ में आएगा, और आत्मा ने निज नाम के संग जब मिलेगी ब्रह्म ज्ञान की महिमा। ये महाराज फरमाते हैं परथ न मिल, इनके बिना परथ भी आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। फल सो मिले पदवी सो पावे, गर्भ न छूटे कोई, दुमा बिन साधबो जग में जा संग मुगत न। जिसको दुआ नहीं है अणमेय ज्ञान का, बहुत हंसों को तारने का, ताते रहो जग माए। रूप से शरीर से नहीं रह रहे महाराज, मैं आत्मा से रह रहे हैं, केवल ज्ञान से यहाँ रह गए। और केवल ज्ञान से जीव जागृत होते हैं उनके नाम से, कि उनको दुआ है। अब इसके बिना मुक्ति यानी आत्मा के सत्संग जागृत हुए बिना उनका कल्याण होने वाला नहीं। फल मिल जाएगा, तीन लोक की पदवियां मिल जाएगी, और गर्भ छूटने। अब गर्भ छूटे बिना तो सदगुरु देव फरमाते हैं, इसकी मैं आपको गारंटी देके बता रहा हूं। राम दुआई में तो झूठ न बोलो, इनमें फेर न सार, भजन किया ही तार सी किन साचा जन केला। राम जी की सौगन खा के कह रहे सुखराम जी, इसमें झूठ बात नहीं है, कोई फेर सार नहीं है। भजन करने से ही तिरेंगे सब आत्माएं, और सच्चे जन की लाड। सच्चा जन क्यों है? जिसको दुआ मिला, जिसके नाम से सत्ता जागृत हो रही है, जिनका केवल ज्ञान में भांत भांत लाइन लाइन पे विधि का गुण लिखा हुआ है, लाइन लाइन पे पूरे ग्रंथ में कौड़ों की जानकारी लिखी हुई। तो पढ़कर आदमी उस देश का वासी बन सकता है। पढ़नते सुनते सीखनते अमर धाम पावनते से। पढ़े सुने तो फिर सीखे, सांसों सांस रटना को सीखे कल को, और फिर सुसमझ के मेल की क्षय पूर्व क्षय पश्चिम के कौड़ों की जानकारी सारी इसमें लिखी हुई है। इसको समझ करके उस देश का वासी बन सकते। इसको कहते हैं सच्चे जन की लाड। जो अनुभव ज्ञान, जो केवली भगवंत उस देश में पहुंचे हैं और वो छोड़ के गए, और उनको बहुत हंसों को तारने की आज्ञा सृजनहार से है, वो इस ग्रंथ में महाराज फरमाते हैं भांत भांत निर्णय किए। तो सतगुरु बिना कड़ाया जागी से नर ऐसा होई। सदगुरु के बिना किसी ने विधि नहीं बताई सुखराम जी को, न किसी ने ज्ञान सुनाया। सृजनहार परमात्मा से ही शुद्ध चेतन आया, और फिर यही सांसों सांस रटना करने लग गए।
और शब्द पीठ में धाने लग गए, वाणी जी बनाने लग गए। 1.5 साल के थे जब। उन्होंने तो, किसी ने, तीर्थंकरों ने तो सोना सोन का भी ऋषि से, फिर केवल ज्ञान धारण किया। और विरमदास जी ने पीछे उस देश का ज्ञान कराया। और सत्ता जागृत तो गेबा हुई, इसको कहते सतगुरु बिना कला जा जागी, से नर ऐसा हुई। अनंत हंस ले उदरे जग में, आड़ पटक नहीं। अनंत हंस वो होता, हंस तारने के लिए आड़ पटक नहीं को कोई रोक भी नहीं सकता। जिसके नेचर प्रकट हुआ, पूरे शरीर में उमंग हो गया, वो तो महाराज परिवर्तन। जात जात आनंद घर जासी, आगे पीछे सोई। मिनखा देह बिना रे, ओ हंस धरे न कोई। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि राम दुआई मत झूठ न बोलो, इनमें फेर न सार। अरे भजन किया ही तारसी, कोई साचा जन की लार। भजन करने से उस देश के वासी हो गए और सच्चे जन के साथ हो गए। सच्चा जन कौन है? जिनको बहुत हंसा की आज्ञा सृजनहार से मिली है, जिनको दुआ मिला हुआ है, पेटेंट मिला हुआ है, तो ज्ञान से ही वो सत्ता जागृत होके परम पद में जाए। वो अनंत हंस को लेके जाएगा, केवल ज्ञान। तो साचा सतगुरु संत वे हो, उलट चढ़े आकाश। जन सुखदेव अनभेसो वाणी वाला, ध्यान त्रिवेणी वास। सच्चा सतगुरु संत वो ही है। सच्चा सतगुरु यानी अनभे ज्ञान, और संत इसका जो, जिनको पदवी मिली है बहुत अंशों को तारने की, वो खुद उलट करके बंकनाल होकर के ऊपर सुखमना की धार भजन में बैठे हैं। त्रिवेणी, त्रिवेणी कहते हैं इला पिंगला सुखमना का, एक होके सुखमना की धार भजन में जब लीन है और अखंड। और फिर अणभे ग्रंथ बनाते हैं सृजनहार के पराक्रम से। जन सुखदेव अणभे सो वाणी। और त्रिवेणी में जिसका है पट्टा मिल गया उस देश का, तब वो परवानगी सृजनहार देते हैं। और फिर उनकी देखते हैं कि इनमें बहुत अंश तारने का क्षमता है क्या, तब वो ऐसा ग्रंथ बनाते हैं जो किसी की भी हल्का भारी नहीं बताते, किसी को भी झूठ साच नहीं बताते, किसी वाणी में किसी धर्म संप्रदाय की किसी की भी निंदा नहीं। सबको जगह की जगह न्याय करके महाराज ने लिखा है। और आन बताया इस शरीर को, देव को आत्म देव बताया। खंड में उनका कार्य करने का हुक्म दिया सृजनहार ने देवों को। संतों की धाम पर भी देवता ही कार्य करते। देवताओं को रक्षा का ओदा है, पंच तत्व शरीर का कार्य करने का ओदा है, और संतों को आत्म ज्ञान धारण करा करा के परम पद में लाने का। वो सच्चे संत सतगुरु कहलाते हैं, जो उलट उस देश के वासी बन गए, सतगुरु पद देश के वासी बन गए। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सदगुरु पद देश के वासी वो ही बनेंगे जिसको ये पांचों नेत्रों की समझ और उसकी महाराज पहचान बता रहे। तो जो विज्ञान कहूं मैं तुमको, ताकि समझ न माही। अब विज्ञान का निर्णय मैं आपको समझा रहा हूं कि इसकी समझ करो। हम कुल छाड़ हुआ सतरूपी, रिद्ध सिद्ध रखो न कोई। हम कुल को छोड़ दिया, त्रिवेणी माया के शरीर को छोड़, जो रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति का शरीर बना हुआ है। अब्दु हम तोड़ी है त्रिगुण माया, जिनमें सबले जगत बंधा है। हमने त्रिगुण माया को तोड़ करके और फिर गिगर मंडल में गए। शरीर छत्ते, शरीर मरे बाद नहीं। हम कुल छोड़, कुल मना ये त्रिवेणी माया को, रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति चारों को छोड़ के सतरूपी जब छोड़ा, तो फिर रिद्धि सिद्धि रखू नहीं कोई। ये रिद्धि सिद्धि फिर उसके नहीं रहती है, बेरंग पर्चे नहीं होते हैं। जिसके बेरंग पर्चे अभी उन्होंने त्रिगुणी माया छोड़ा नहीं,
त्रिगुणी माया के अंदर रहता है जब ये पर्चे होते हैं त्रिकुटी तक। मेरे पर्चे नहीं है बेरंग, एक भी ग्रंथ में पर्चा नहीं, और संतों के सबके पर्चे हैं बेरंग के, पर सुखराम जी महाराज की एक भी पर्चा नहीं पूरे ग्रंथ। तब सुखराम जी ने कहा, दिव्य नैन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे, जन सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे। दिव्य नैन माया का खुलिया, पंच तत्व में जब सूरत रूपी नेत्र खुलते हैं तब शब्द ब्रह्म के दर्शन। ज्ञान रूपी नेत्र खुलते हैं तो हृदय में अणुवे ज्ञान का प्रकाश। जब ब्रह्म नेत्र खुलते हैं तो महाराज फरमाते हैं त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आती है। और जब दिव्य नेत्र खुलते हैं तो महाराज सुखराम जी महाराज कह रहे एक शरीर के अंदर सूरत रूपी नेत्र खुलते हैं और ब्रह्म अखंडित सूझे। दिव्य नैन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे, सबद उसको त्रिकुटी तक भंवर गुफा तक अखंड मालूम पड़ता। मेरुदंड में ब्रह्मांड में अखंड शब्द की ध्वनि गर्जना करती। पर जन सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे, भंवर गुफा जब खुल करके केवल की बारी से अलग अगम आवाजों में जाता है तब समझो वो ब्रह्म का खुल गया, इच्छा शक्ति से अलग हो गया, नौतत लिंग शरीर से अलग हो गया। तब ये परम धाम सूझती है। तब सृजनहार परमात्मा उनको बहुत हंसों की आज्ञा दे। इतने केवली भगवान थे जिसमें सदगुरु सुखराम जी का ब्रह्मांड खुल करके हंसा निकला और किसी का नहीं निकला। मोक्ष तो बहुत गए, अनंत कोट संत गए, पर किसी के भी ये ब्रह्मांड खुलने का लिखा हुआ नहीं, सुखराम जी का खुला। दूसरा, जब ये ब्रह्मांड खुल के जाने का था काती सुदी तेरस के दिन, तो पहले ही महाराज फरमाते हैं 68 तीर्थ देवरे परकम्मा गंगा करे प्रणाम। 68 तीर्थ परिक्रमा देने आए, हरिद्वार से गंगा अंडरग्राउंड चलकर स्नान कराने के। और इंद्र सहित आवे रे सब देवता, ले ले पुकारे निज। स्वर्ग लोक से इंद्र सारे देवता चंदन का गाड़ा लेके आए और चिता दाग। ये प्रमाण सदगुरु सुखराम जी महाराज, जितने भी केवली भगवंतों के ऊपर सम्राट, तो आज इनके नाम से सत्ता जागृत। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो जन सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे, तब ये उनके नेत्र ऐसे खुले, परम धाम में आप भी गए और औरों को ले जाने के लिए ऐसा अणबे ग्रंथ छोड़ के गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा अणबे ज्ञान की समझ करके किसी के बंधन में मत रहो, निर्बंध होकर के भजन करो तो परम मोक्ष जाने में कोई देरी नहीं लगी। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीमा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 सबको राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम।